आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालचूड़ामणिं बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। मुरलीधर बंशीधर भगवान की जय। राधा रानी की जय। श्री जगन्नाथ जी प्रभु की जय। कल की भगवान की जय। सभी भक्तों की, ऋषि मुनियों के, संत महात्माओं की जय। सभी भक्तों और साधकों को नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं उपस्थित हुआ। गत 2 वर्षों से जिस युग परिवर्तन की बात कहते हुए समय बीतता जा रहा था और एक से एक घटनाक्रम उस युग परिवर्तन की एक एक बात को सत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे, आज हम उस मार्च 2025 में पहुंच आए। जिस मार्च 2025 29 मार्च 2025 को सूर्यग्रहण और 30 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिस घटना की चर्चा बहुत पहले, कई सौ वर्ष पहले भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी अच्युतानंद दास जी महाराज ने अपनी भक्ति के बल पर दिव्य दृष्टि घटनाओं को जिनके पास देखने की क्षमता थी, ताड़ के पत्तों पर एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया जिसका नाम भविष्य मालिका रखा गया। परंतु उस रहस्य का उद्घाटन कई वर्षों तक नहीं हुआ, लेकिन जब पिछला कोरोना का वेव आया तब उनकी कही बातों की सत्यता लोगों को सही लगने लगी। फिर उस पुस्तक का बार बार अध्ययन और उस पुस्तक का बार बार विवेचन किया गया तो पता चला कि नहीं, इनकी लिखी हुई एक एक बातें सत्य हो रही हैं। फिर विद्वानों ने और भक्तों ने इस बात पर काफ़ी चर्चा की कि जिस संत महात्मा की वाणी अभी तक सही हुई तो आगे कैसे सही नहीं होगी, और वो भविष्यवाणी थी युग परिवर्तन की। फिर अचानक से आप लोगों ने देखा कि चैनलों पर, सोशल मीडिया में कई सारे ज्योतिषियों ने इस बात के प्रमाण देना चालू कर दिए कि ज्योतिषी रूप से मार्च 2025 का समय एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने उसके ऊपर इतना रिसर्च किया कि अब से लेकर के पिछले 5000 से 5500 वर्ष पहले तक का उन्होंने अध्ययन किया। और उस अध्ययन में अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने वीडियो रिलीज किया 1968, 72, 78, 92 लाइक दिस, कई वर्षों में जो जो प्रमुख घटनाएं हुई और उस समय की ग्रह गोचरी परिस्थितियों का उन्होंने अध्ययन किया। और उनके द्वारा भी और अन्य कई विद्वानों के द्वारा भी इस बात का प्रमाण दिया गया कि नहीं, मार्च 2025 एक बहुत बड़े परिवर्तन का एक मिड सेगमेंट है, एक मूवी का एक इंटरवल है, जिसके बाद दुनिया एक नए फेज और एक नए वेव को देखेगी।
भविष्य मालिका में जो बातें लिखी हैं, हो सकता है उनमें से कुछ बातें हमारे आपकी समझ में ना आ रही हों, क्योंकि बहुत पुराने समय की हैं, लेकिन मोटी मोटा जो बातें समझ में आई और जो सत्य हुई तो आगे भी सत्य होंगी। इसी क्रम में चूंकि ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है, शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और एक ग्रह को छोड़ के बाकी सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। अगर आपको ज्योतिष नहीं भी पता है तो भी आप समझिए कि अगर 4 ग्रह 5 ग्रह भी एक साथ इकट्ठा होते, उसके यहाँ पर इतने सारे ग्रह एक को छोड़ के सारे एक जगह इकट्ठा और एक ही व्यक्ति को देख रहे हों तो उस पर क्या प्रभाव होगा। केतु कई सारी चीजों का कारक है, केतु आध्यात्मिकता का भी कारक है, अकल्ट का भी कारक है। आप देखे होंगे इस प्रभाव में इस पिछले 1-2 वर्षों में कई सारे लोगों के अंदर तमाम आध्यात्मिक चेतना जगी होगी, कई सारे लोगों का अतीन्द्रिय क्षमताओं के प्रति आकर्षण बढ़ा होगा। साथ ही साथ केतु भ्रम का भी कारक है, धोखा का भी कारक है, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। केतु भावना का कारक है, केतु सेंटिमेंट का कारक है, केतु एक्स्ट्रा सेंसेस का भी कारण है, क्योंकि ब्रेन नहीं है तो वह दिल से उस चीज़ों को फील कर लेते हैं। इस प्रकार केतु के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन सिर्फ प्रभाव केतु पर ही नहीं है। जब कई सारे ग्रह गोचर इकट्ठा होंगे तो सिर्फ एक ही को नहीं देखें, आपस में भी उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। ज्योतिष के गहराइयों में न जाते हुए इतना तो अवश्य रूप से माना जा सकता है कि ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय सामने आ रहा है, चाहे ज्योतिष रूप से चाहे महापुरुषों की वाणी से। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी महाराज ने युग परिवर्तन की जो भविष्यवाणी की थी, उनकी बात गलत कैसे हो ही सकती, जो इतने बड़े गायत्री के महासाधक हों। और उसी के कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने बोला था कि युग परिवर्तन का समय आ रहा है। अब वही सारी चीजें सब एक साथ मिल रही हैं और रिजम्बल हो रही हैं। इस क्रिया में हमारे आपके पास क्या है? हमारे आपके पास सिर्फ एक अवसर है कि या तो हम धर्म के साथ रहें या धर्म के विरुद्ध में खड़े हों। निश्चित रूप से कोई भी धर्म सनातनी धर्म के साथ ही रहना चाहेगा। निश्चित रूप से परिवर्तन के समय में हमारे आपके मन मस्तिष्क पर भी तमाम बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमारे आपके पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी क्रम में भगवत गीता एक ऐसा विषय है, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी प्रकार से आपका उद्धार करने में सक्षम है। इसी क्रम में हम आप आज भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे और उसका अर्थ भी आपको बताएंगे। आशा है ये आपके कल्याण के लिए होगा और वस्तुतः ये हम ऐसा करके हम ईश्वर की प्रार्थना ही कर रहे हैं और हमारा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, न तो विद्वता दिखाने का, न तो आपको पढ़ाने का। मैं तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति को उद्देश्य से कर रहा हूँ कि ईश्वर की वाणी को दोहरा करके अपने को हम कृतार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपके भी कर्णरंध्रों में भगवान की वाणी जाए तो क्या पता आपको भी कुछ लाभ हो। इसी भावना से आइए। अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हेर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपराधि अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजातस्य भारत दम्भो दर्पभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं विजातोऽसि पाण्डव
द्वौ भूतर्षर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं कियमन्यतात्महैतुकम्। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयाय यां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हृतः शत्रुर्हर्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि भो मोदिष्य इत्यगान विमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसृता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशु भानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्तधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रत्यं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूजिता के अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ घमंड और अभिमानता, क्रोध, कठोरता और ज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के शिष्ट यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख इस प्रकार मानने वाले होते हैं।
वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवानता सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित कुछ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं तथा फिर उसमें से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्ध को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम खुर्षोध्याय। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।